हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 19 दिसंबर की और दिन है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुरक्षा चूक पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने 2024 के आम चुनावों के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया। शिवराज सिंह चौहान के आगे के भविष्य को लेकर चिंता। दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चर्चा तेज। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार अलर्ट पर, सीमावर्ती इलाकों के लिए जारी की एडवाइजरी। श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी के नेता राष्ट्रपति विक्रमसिंघे से करेंगे मुलाकात। अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों पर होगी चर्चा। लाल सागर में फिर से जहाजों पर हमले, अमेरिका हुआ सक्रिय। सुरक्षा के लिए गठबंधन बनाने की ओर बढ़ाए कदम। स्नातक छात्रों के लिए बड़ी खबर। आईटी टेक क्षेत्र में 1.55 लाख फ्रेशर्स को नौकरी मिलने की उम्मीद। आलिया भट्ट ने पति रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी, बोली सब बेहुदा। मिशेल स्टार्क ने रचा इतिहास। आईपीएल ऑक्शन इतिहास के बने सबसे महंगे खिलाड़ी 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर के हुए। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। 13 दिसंबर को हुए संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्षी सांसद अड़े हुए दिख रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन के अंदर बयान देने की मांग कर रहे हैं। संसद सुरक्षा चूक की घटना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की विपक्ष की मांग पर हंगामे के बाद सोमवार को कुल 78 सांसदों, जिसमें से लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 को निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के निलंबित 11 सदस्यों और लोकसभा के 3 सदस्यों के आचरण को संसदीय मर्यादा के विरुद्ध मानते हुए उनके मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द, जांच तक उनका निलंबन जारी रखने की घोषणा की गई। इसी मुद्दे पर पिछले हफ्ते लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 विपक्षी सदस्य का निलंबन हुआ था और इस तरह मौजूदा सत्र में अब तक दोनों सदनों के 92 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। निलंबित किए गए लोगों समेत भारतीय ब्लॉक पार्टियों के सदस्य अपने निलंबन और सुरक्षा उल्लंघन की घटना को लेकर मंगलवार सुबह संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को 2024 के आम चुनावों के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति में मुकुल वासनिक, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को समिति का संयोजक बनाया गया है। राष्ट्रीय गठबंधन समिति में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को ऐसे समय में शामिल किया गया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गठबंधन समिति का गठन किया है। 2024 के आम चुनावों को लेकर ही मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होनी है। इस बैठक में विपक्षी नेता आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही विपक्षी नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन सकती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि चौहान पार्टी हाईकमान से नाराज है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। इसी वजह से सीएम पद से हटाए जाने के बाद दावा किया जा रहा है कि चौहान भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान 17 दिसंबर को दिग्गज नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह के सवालों को पैदा कर रही है। फिलहाल जो भी फैसला होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बात कर लेते हैं कोविड की। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी कर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को बाहर जाने पर फेस मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा है। सरकार ने केरल और तमिलनाडु की सीमा में लगे जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने और पर्याप्त परीक्षण और कोविड मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए भी एक सर्कुलर जारी किया। देश में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य और JN.1 सब वेरिएंट के उद्भव और सर्दी और नए साल के उत्सव के दौरान भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी यानी कि तमिल नेशनल अलायंस के नेता राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात करेंगे।
वो अपने लंबित मुद्दों पर राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे, जिनमें खासकर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बंद तमिल कैदियों की रिहाई शामिल है। बता दें कि तमिल समुदाय के साथ राष्ट्रपति की चल रही बातचीत के तहत टीएनए के नेता 21 दिसंबर को विक्रमसिंघे के निमंत्रण पर उनसे मुलाकात करेंगे। टीएनए के एक वरिष्ठ नेता धर्मलिंगम सिद्धतन ने इस बैठक की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बैठक निर्धारित हो गई है। वहीं राष्ट्रपति के सूत्रों ने कहा कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि पीटीए के तहत बंद तमिल कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। टीएनए काफी समय से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को सहायता और बढ़ावा देने के आरोप में बिना किसी आरोप के पकड़े गए तमिलों की रिहाई के लिए दबाव बना रही है। इसके अलावा बातचीत के एजेंडे में तमिल प्रवासी समूह ग्लोबल तमिल फोरम के घोषणा पत्र भी शामिल हैं। जीटीएफ और बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह ने पिछले सप्ताह पूरे देश का भ्रमण किया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लाल सागर में हाउती विद्रोहियों ने सोमवार को फिर से 2 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन हमले किए, लेकिन उससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। यमन के ईरान समर्थित हाउती विद्रोही गाजा पट्टी पर इजरायली हमले के विरोध में बीते 2 हफ्ते से लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इसके चलते कई कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते मालवाहक जहाज भेजने बंद कर दिए हैं और कई ने जहाजों का रास्ता बदल दिया है। विश्व के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में शामिल लाल सागर के इस रास्ते से करीब 15% मालवाहक जहाज गुजरते हैं। आर्थिक जानकारों के अनुसार अगर इसी समुद्री मार्ग को सुरक्षित नहीं किया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगली खबर जो है वो गुड न्यूज है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईटी टेक क्षेत्र में 1,55,000 फ्रेशर्स को नौकरी मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान इस क्षेत्र में 2,30,000 फ्रेशर्स को नौकरी मिली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी टेक क्षेत्र में नौकरी की चाह रखने वाले केवल 45% स्नातक ही योग्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समय करीब 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक सक्रिय रूप से आईटी और टेक क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बाजार में मंदी और गहन कौशल मूल्यांकन तंत्र से नौकरी परिदृश्य को अशांत कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का आईटी उद्योग चालू वित्त वर्ष में 10% इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती कर सकता है। वहीं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले वर्ष 26% भारतीय कर्मचारी अपने मौजूदा संस्थानों को छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर 28% कर्मचारी सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। अपनी शानदार फिल्मों से फैंस के दिलों को जीतने वाली आलिया भट्ट को भला कौन नहीं जानता। अपने बिंदास अंदाज को लेकर आए दिन आलिया का नाम चर्चा का विषय बना रहता है। अपने पति और एनिमल फिल्म के कलाकार रणबीर कपूर को लेकर एक्ट्रेस कई मौकों पर खुलकर बातचीत भी कर चुकी हैं। हाल ही में आलिया ने रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दिया है। इस साल निर्माता करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर चर्चा में रहने वाली आलिया भट्ट ने हाल ही में रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर बेबाक अंदाज में बात की। हाल ही में आलिया ने दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया के चैट शो में अपने हस्बैंड रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की है। दरअसल आलिया से रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के ब्रेकअप की मेन वजह को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मैंने कई जगह पर पढ़ा जिसमें रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की वजह मुझे बताया गया। ये मेरे लिए बेहद बेहुदा था। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई स्पष्टीकरण देने की मुझे जरूरत भी है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। क्रिकेट फैंस को आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें 333 प्लेयर्स पर बोली लगने वाली है। नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय हैं, जबकि 119 विदेशी प्लेयर हैं। 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 77 स्लॉट खाली हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ही बिक सकेंगे। आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए आरसीबी टीम के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। आरसीबी के पर्स में 40 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। ऐसे में आरसीबी टीम ऊंची बोली लगाते हुए प्लेयर्स को अपने खेमे में शामिल कर सकती है। फिलहाल अब आपको बताते हैं सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर के बारे में, जो है मिशेल स्टार्क, जिनको केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है, जो कि वाकई में सबसे बड़ी रकम है। और इसी के साथ मिशेल स्टार्क आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।